तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिडनी थंडर वुमेन वर्सेस होवर्ड हुराकन वुमेन्स के बीच वुमेन्स बिग बैश लीग 2024 का दोस्तों जो 7वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला एक दूसरे से ही खेल कर आ रही है और उस मुकाबले में दोस्तों सिडनी थंडर की टीम हार गई थी होवर्ड हुराकन्स से और 31 रन से दोस्तों होवर्ड हुराकन्स जीत कर आ रही है पिछला मुकाबला। तो इस मुकाबले में कांटे की टक्कर तो आपको देखने को मिलेगी ही और साथ में सिडनी थंडर जीतने की पूरी कोशिश करेगी। और हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कौन सी टीम्स की तरफ से आपको ज्यादा खिलाड़ी को लेना है, सिडनी थंडर या फिर होवर्ड हुराकन वुमेन्स की तरफ से, और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना है। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है 31 तारीख को खेला जाएगा 1:45 पर दोपहर में। और ग्राउंड की बात करें दोस्तों, नॉर्थ सिडनी ओवल सिडनी में यह मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल वुमेन्स बिग बैश लीग के मुकाबले 54 हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 33 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 21 बार। और इस ग्राउंड का दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ था उसमें मैंने आपको साफ साफ कहा था कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतेगी और जीती भी है। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 155 के ऊपर ही देखने को मिलेगा, जो कि दर्शाता है कि बैट्समैन को यहाँ पर मदद मिलती है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स का है 242 रन का। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स का है 68 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 25 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 15 बार, 170 और 190 के बीच में 7 बार और 190 के ऊपर 7 बार स्कोर किया है। और पिछले मुकाबले में जो स्कोर बना था दोस्तों वो हाई स्कोरिंग मैच था इस ग्राउंड पर और पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है। तो ये तो हो गई दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले वुमेन्स बिग बैश लीग के इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसकी स्टैट्स के ऊपर, जिसमें से एक मुकाबला दोस्तों कुछ ही दिन पहले खेला गया इसी सीजन में। और उस मैच में मैंने आपको साफ साफ कहा था कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो जीतेगी। और एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए 171 रन की टारगेट दी थी और सिडनी सिक्सर्स वुमेन, जो कि इनका होम ग्राउंड था, फिर भी ये टारगेट चेज नहीं करने पाई थी। और एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन 11 रन से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट मिली थी। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर 19 विकेट मिली थी फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग मिलाकर। और स्कोर भी अच्छा खासा हुआ था, जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि बैट्समैन के साथ साथ आपको बॉलर्स पर भी फोकस करना है। और उससे पहले जो 2 मुकाबला आप लोग नीचे देख रहे हैं ये पिछले साल का है। उससे पहले एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन एक बार फिर से 7 विकेट से जीती थी और सिडनी सिक्सर्स को ही हराई थी। उस मुकाबले में 7 विकेट मिली थी फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 4 विकेट। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें पर्थ स्कोचर्स वुमेन 61 रन से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 2 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली थी। तो रिसेंट के तीनों मुकाबले में अगर आप लोग देखिएगा तो सारे मुकाबले में बॉलर्स को काफी ज्यादा मदद मिल रही है और स्कोर भी अच्छा खासा हो रहा है और पहले बैटिंग करने वाली टीम का पगड़ा भारी लग रहा है। और पिछले तीनों मुकाबले मिलाकर दोस्तों फास्ट बॉलर को टोटल 25 विकेट मिली है फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग पूरे मैचेस मिलाकर, और स्पिनर्स को 17 विकेट। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि बैट्समैन के साथ साथ इस मुकाबले में बॉलर्स भी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 13 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 9 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 12 विकेट और स्पिनर्स को 8 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग आपको बराबर मदद मिलने वाली है इस ग्राउंड पर बॉलर्स को। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों जब दोनों टीम्स के बीच जो पिछला मुकाबला हुआ था उसमें मैंने आपको साफ साफ ये कहा था कि हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर आप लोग देखिएगा तो 17 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं, जिसमें से सिडनी थंडर का पगड़ा भारी लगा है, 10 बार जीते हैं। ब्रिस्बेन यहाँ पर दोस्तों होवर्ड हुराकन्स 7 बार। तो दोस्तों हेड टू हेड देखकर तो आपको लग रहा होगा कि सिडनी थंडर का पगड़ा भारी है, लेकिन पिछले 2 से 3 सीजन होवर्ड हुराकन्स ही सारे के सारे मैचेस भी जीती है और पिछला मुकाबला भी ये जीत कर आ रहे हैं। तो इस मुकाबले में फिर से होवर्ड हुराकन्स का पगड़ा भारी रहने वाला है। भले ही हेड टू हेड में सिडनी सिक्सर्स ज्यादा मैचेस खेली है, वो दोस्तों 3 4 5 साल पहले ही जीती है। अब दोस्तों रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो सिडनी थंडर का दोस्तों रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है। 5 में से मात्र 2 मुकाबले जीते हैं, पिछला मुकाबला तो हार कर आ ही रहे हैं। दूसरी तरफ है दोस्तों होवर्ड हुराकन्स की टीम, जो कि पिछले 5 में से 4 मुकाबला जीते हैं, उसमें से एक मुकाबला इनका नो रिजल्ट रहा है। तो लगभग सारे मुकाबले ये रिसेंट में जीत कर आ रहे हैं। तो होवर्ड हुराकन्स का परफॉर्मेंस इस मुकाबले में भी आपको तगड़ा देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी अब इस मुकाबले में सिडनी थंडर की प्लेइंग 11, जो कि अपना पिछला मुकाबला इसी टीम से हार कर आ रही है। तो दोस्तों अब प्लेइंग 11 डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज ये बोल दूं कि लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। मैं आप लोग से और ज्यादा कुछ नहीं मांगता, और मैचेस के सारे अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करके
दोस्तों आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिले। प्लेइंग 11 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जमीरा तुपत्तु ओपनिंग करते हुए दिखेंगी जो कि 1 नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर जॉर्जिया वॉल आएंगी, फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिचफील्ड आएंगी जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई थी, फिर तहिला विल्सन जो कि विकेट कीपर है, फिर जॉर्जिया एडम्स, यहाँ पर अनिका लियोरार्ड, उसके बाद दोस्तों सैमी जो जॉनसन, फिर यहाँ पर इलास ब्रिस्कोस को पिछले मुकाबले में खिलाया गया था और इनकी जगह पर हो सके नाइट आपको वापसी करते हुए दिख जाए, हाना डार्लिंगटन, फिर दोस्तों यहाँ पर समंथा बेट्स, फिर यहाँ पर सबीनम इस्माइल। तो प्लेइंग 11 ये रहने वाली है और इनकी तरफ से एच नाइट जो कि बेहतरीन बैट्समैन है वो आपको वापसी करते हुए दिखेंगी। जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो आप सभी को टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना है। 1 से लेकर 6 ओवर के बीच में आपको सैम बेट्स और यहाँ पर सबनीम इस्माइल आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और आखिरी ओवर में अथुपत्थु और एस इस्माइल। तो दोस्तों इनके जो मेन बॉलर हैं वो दोस्तों यहाँ पर सैम बेस्ट और एस इस्माइल ही हैं, तो इन्हीं के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों की रीसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों रीसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो इनका पूरी तरीके से फ्लॉप था पिछले मुकाबले में। बैटिंग से बॉलिंग से ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई थी लेकिन फिर भी नहीं जीतने पाई थी। अथुपत्थु पिछले मुकाबले में देखा जाए तो बॉलिंग से 2 विकेट ली थी लेकिन बैटिंग से 0 पर आउट हो गई थी। जॉर्जिया वॉल जिन्होंने 8 रन की पारी मात्र खेली है, फिर लिचफील्ड 51 रन की। तो टॉप ऑर्डर के सारे बैट्समैन इनका फ्लॉप हो गए थे केवल लिचफील्ड को छोड़कर। तो इस मुकाबले में लिचफील्ड तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगी और मैक्सिमम लोगों की टीम में रहेंगी, लेकिन आपको ज्यादा फोकस यहाँ पर ग्रैंड लीग के हिसाब से देखा जाए तो आपको जॉर्जिया वॉल पर करना है, क्योंकि जॉर्जिया वॉल एक तो ओपनिंग करेंगी। पिछले मुकाबले में देखा जाए तो 8 रन की ही मात्र पारी खेली है और इनको 10 से 15% लोग केवल लिए हैं। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 33 रन, 61 रन, 98 रन, 1 विकेट, 42 रन, 1 विकेट, 29 रन और उससे पहले 32 रन। रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है लेकिन जॉर्जिया वॉल को बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो ये दोस्तों इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगी और पहली हमारे ट्रम्प खिलाड़ी रहने वाली है। बाकी अतुपत्तु का परफॉर्मेंस तो बेहतर रहता ही है और ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगी ही, क्योंकि दोस्तों एक तो ये अगर बैटिंग से फ्लॉप होती हैं तो बॉलिंग से विकेट ले लेती हैं और रिसेंट में आपको यही देखने को मिलेगा। 6 रन 3 विकेट, 3 रन फ्लॉप हो गई थी, 1 रन 1 विकेट, 35 रन 1 विकेट। मतलब वर्ल्ड कप में भी इनका परफॉर्मेंस बैटिंग से उतना अच्छा नहीं था लेकिन बॉलिंग से अच्छा खासा था। तो टॉप के 3 में से आपको लिचफील्ड और अतुपत्तु पर ज्यादा फोकस करना है, सेफ ऑप्शन रहेंगी और जॉर्जिया वॉल ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगी। फिर यहाँ पर तहिला विल्सन की बात करें जो कि विकेट कीपर हैं, तो यहाँ पर दोस्तों पिछले मुकाबले में 3 रन ही बनाने पाई थी। तो आपको दोस्तों जो हॉबर्ट हुराकन्स की विकेट कीपर है उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इनका भी रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है, 54 रन है, 81 रन है, तो आप लोग इनको भी ले सकते हैं अगर दोस्तों यहाँ पर सिडनी थंडर की टीम पहले बैटिंग करती है। रिसेंट फॉर्म भी इनका ठीक ही है, कुछ मुकाबले में फ्लॉप हुई है। फिर जॉर्जिया एडम्स की बात करें तो दोस्तों आपको तहिला विल्सन में मैं बता दूं कि पहले बैटिंग करते ही लेना है। जॉर्जिया एडम्स का दोस्तों पिछले मुकाबले में 3 रन 1 विकेट है, फिर उससे पहले 1 विकेट, फिर लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप हुई थी। तो जॉर्जिया एडम्स पर बहुत ज्यादा लोगों ने फोकस किया है, लेकिन मैं आपको बोल दूं कि अगर पहले बैटिंग करती है टीम तभी आपको इनको लेना है, ये दोनों बैट्समैन को, नहीं तो आप लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं। टॉप के 3 पर तो फोकस करना है लेकिन बीच में आपको ये जो 2 दिख रही है इन पर आपको ज्यादा फोकस तभी करना है जब दोस्तों विल्सन और एडम्स पर ज्यादा फोकस तभी करना है जब यहाँ पर सिडनी थंडर की टीम पहले बैटिंग करे। अब दोस्तों यहाँ पर अनिका लियोरार्ड की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 29 रन की पारी खेली, हालांकि रिसेंट फॉर्म में 60 रन 39 रन की भी पारी खेली है। तो दोस्तों यहाँ पर बदलाव होने के चांसेस हैं। अनिका लियोरार्ड नहीं तो दोस्तों एला ब्रिस्कोई की जगह पर आपको एच नाइट वापसी करते हुए इधर से दिख सकती हैं। बाकी दोस्तों इनको भी आपको ज्यादा इग्नोर नहीं करना है, मतलब इनको इग्नोर ही करना है क्योंकि उतनी ज्यादा दोस्तों इनका परफॉर्मेंस बेहतर दिखा नहीं है, रिसेंट में ज्यादातर फ्लॉप हुई हैं। अब दोस्तों सैमी जो जॉनसन की बात करें तो इनको पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली है और अगर ये पहले बैटिंग करती तो दोस्तों कुछ बात रहती, क्योंकि रिसेंट में 19 रन 2 विकेट, 17 रन 2 विकेट, 1 विकेट, 15 रन 1 विकेट की पारी इन्होंने खेली है। तो इनके ऊपर भी ज्यादा लोगों ने फोकस नहीं किया है। तो दोस्तों अगर ये 3 से 4 ओवर बॉलिंग कराती हैं तब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। हालांकि दोस्तों पिछले मुकाबले में तो टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया था, तो दोस्तों इनको बैटिंग करने का मौका मिला था, 1 रन ही बनाने पाई थी। अगर दोस्तों यहाँ पर ये 3 से 4 ओवर बॉलिंग कराती हैं तो केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि बैटिंग आने का चांसेस कम है, क्योंकि बार बार इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर इला ब्रिस्कोई की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 6 रन की ही पारी खेले, हालांकि ये बॉलिंग नहीं कराती हैं उतना, तो इनको आपको पूरी तरीके से इग्नोर करना है और इनकी जगह पर मुझे जहां तक लग रहा है कि एच नाइट वापसी करेंगे, उनका भी हम लोग रिसेंट फॉर्म देखेंगे। अब दोस्तों हारना डार्लिंगटन की बात करें जो कि पिछले मुकाबले में विकेटलेस रही हैं, रिसेंट में दोस्तों 3 विकेट और 3 विकेट 2 मुकाबले में ली हैं। सैम बेस्ट और एस इस्माइल का रिसेंट फॉर्म देखिएगा
तो बहुत बेहतर है। सैम बेस्ट पिछले 2 मुकाबले में 6 विकेट ली हैं और एस इस्माइल को पिछले मुकाबले में भले विकेट ना मिला, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। तो दोस्तों अगर आप लोग बॉलिंग में बिल्कुल सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं तो आपको सैम बेस्ट और एस इस्माइल पर फोकस करना है। ये दोनों आपको अच्छा खासा पॉइंट्स दिलाएंगे। बाकी डाना हयाता हाना डार्लिंगटन आपको केवल ग्रैंड लीग के लिए ही रहेंगी। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है क्योंकि वहीं पर आपको टॉस के बाद फाइनल अपडेट्स मिलेगा। अब दोस्तों बात करें जो बेंच पर बैठी हुई है, इनमें से दोस्तों एच नाइट का खेलने का चांसेस है। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बेहतर ही था, कुछ मुकाबले में खराब था, लेकिन इस मुकाबले में खेलती हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगी, बाकी किसी का खेलने का चांसेस लग नहीं रहा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिडनी थंडर के ज्यादातर खिलाड़ियों का हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं देखने को मिलेगा हॉबर्ट हुराकन्स के खिलाफ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले चमीरा तो फत्तू देखिएगा तो 7 मुकाबले में 160 रन बनाई है, 26 का ही मात्र एवरेज है, 2 विकेट ली है, लेकिन बहुत ही बड़ी खिलाड़ी है, इन पर तो आपको फोकस करना ही है। जॉर्जिया वॉल 7 मुकाबले में 10 का एवरेज है मात्र थे, तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। पी लिचफील्ड का बेहतर है, 41 का है, पिछले मुकाबले में भी दोस्तों ये 50 प्लस स्कोर की है इसी टीम के खिलाफ। तहिला विल्सन का कुछ खास नहीं है। जॉर्जिया एडम्स का 3 मुकाबले में 2 विकेट, अनिका लियोर्डा का 25 का है, सैमी जो जॉनसन का 11 का एवरेज है, 15 विकेट ली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये बॉलिंग कराती है तो इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि 15 मुकाबले में 15 विकेट ली है। फिर दोस्तों नीचे से बात करें तो डार्लिंगटन का 7 मुकाबले में 8 विकेट है, सैम बेस्ट का 15 में 9 है और 6 में 7 है दोस्तों एस इस्माइल का। तो अगर आप लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पर जाइएगा तो सैम बेस्ट आप लोग के लिए बेस्ट रहेंगी, समांथा बेस्ट इनका पूरा नाम है। बाकी हार्लिंगटन और एस इस्माइल ग्रैंड लीग के लिए, और आप लोग एस इस्माइल पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ी बॉलर है ये साउथ अफ्रीका की। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में। यहाँ पर दोस्तों हॉबर्ट हुराकन्स की प्लेइंग 11, तो हॉबर्ट हुराकन्स की तरफ से आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पिछले मुकाबले जीत कर आ रही है, तो लीजिली आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगी और इनके साथ साथ माने आएंगे डेनियल वेट जो कि दोस्तों अच्छे फॉर्म में है, फिर निकोला कैरी, फिर एलिसा विलानी, फिर दोस्तों यहाँ पर हेल्दे गरहम जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस की है, फिर चोल्ट्रॉन, फिर दोस्तों यहाँ पर तबाथा जो कि पिछले मुकाबले में खेली थी, जो कि दोस्तों बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है, क्रिथरी ब्राइंस, फिर मोलियस ट्रेनो, लॉरेन स्मिथ और यहाँ पर कैली विल्सन। तो प्लेइंग 11 इनकी पूरी यही रहने वाली है, कोई भी आपको इधर से बदलाव देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि विनिंग प्लेइंग 11 है। आपको पावर प्ले में यहाँ पर एन स्ट्रेनो, फिर यहाँ पर दोस्तों लॉरेन स्मिथ और यहाँ पर क्रिथरी ब्राइंस बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी 2-2 ओवर, और आखिरी के ओवर में लॉरेन स्मिथ और चोल्ट्रॉन आपको बॉलिंग कराएंगी। तो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर तो आप लोग यहाँ पर देख लिए दोस्तों हॉबर्ट हुराकन्स की। अब इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले मुकाबले में इनका टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक था यहाँ पर सिडनी थंडर के खिलाफ। तो दोस्तों यहाँ पर लिजली का परफॉर्मेंस देखिएगा पिछले मुकाबले में तो 7 रन है, ये तो दोस्तों फ्लॉप हो गई थी, लेकिन डेनियल वेट दोस्तों 18 रन की पारी खेली, फिर निकोला केरी 52 रन का, फिर एलिजा बेलेनी 21 रन का। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर में 3 खिलाड़ी पिछले मुकाबले में अच्छा खेली। और लेजली की बात करें तो ये विकेट कीपर हैं और ये दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। हालांकि आप लोग चाहें तो सिडनी थंडर के विकेट कीपर को भी ले सकते हैं, लेकिन उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है। ये ओपनिंग करेंगी, इनका रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है, 77 रन, 101 रन, 112 रन, 32 रन, फिर 63 रन की भी पारी खेली है। पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुई है, कोई बात नहीं, इस मुकाबले में परफॉर्मेंस कर सकती हैं, तो ये तो दोस्तों सेफ रहेंगे ही। डेनियल वेट, निकोला केरी और यहाँ पर एलिजा बेलेनी, इन तीनों में से आपको मिनिमम 2 को रखना है। मैक्सिमम लोग डेनियल वेट को रखेंगे क्योंकि रिसेंट के वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस बेहतर था, 51 रन, 43 रन, 41 रन, 35 रन। निकोला केरी का परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में बेहतर है, तो ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगी। उससे पहले 5 रन 1 विकेट, 77 रन, 21 रन 1 विकेट। तो दोस्तों जो टॉप के 3 इधर से खिलाड़ी दिख रही हैं, इनको तो दोस्तों मैक्सिमम लोग अपनी टीम में रखेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको दोस्तों ज्यादा फोकस ग्रैंड लीग के हिसाब से यहाँ पर इलेसी विलानी पर करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक तो दोस्तों ये बहुत ही एक्सपीरियंस वाली खिलाड़ी हैं, पिछले मुकाबले में 21 रन की पारी खेली है, रिसेंट में दोस्तों इनका अच्छा खासा स्कोर ही रहता है, हर मुकाबले में 20 से 25-30 रन बना देती हैं। तो दोस्तों अगर हॉबर्ट हुराकन्स की टीम पहले बैटिंग करती है तो इनसे बेहतर आपको ट्रम्प खिलाड़ी नहीं मिलेगा। तो पहले बैटिंग करते समय आपको एलिजी बेलेनी पर फोकस करना है, इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, और आप लोग इनको बाद में बैटिंग करते समय भी ले सकते हैं मेगा ग्रैंड लीग की टीम में। हेल्थियर ग्रैम की बात करें तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, पिछले मुकाबले में 3 विकेट ली हैं, अगर बैटिंग से 25-30 रन बना देती तो और भी ज्यादा पॉइंट रहता। रिसेंट में वर्ल्ड कप में देखा जाए तो 80 रन 1 विकेट, 32 रन 2 विकेट, 6 रन 1 विकेट 1 विकेट, अच्छा परफॉर्मेंस की है। तो टॉप के 3 बैट्समैन को लेने के बाद आपको डायरेक्ट ये ऑलराउंडर पर फोकस करना है, हेल्थियर ग्रैम,
जो कि आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग से भी पॉइंट देंगी। चोल्ट्रॉन ये भी दोस्तों एक्सपीरियंस वाली है, तो इधर से आपको ज्यादातर प्लेयर दिखेंगे जो कि वर्ल्ड कप में खेली है। पिछले मुकाबले में ये भी बैटिंग से फ्लॉप हुई थी, लेकिन बॉलिंग से 2 विकेट मिला है। रिसेंट में इनका ज्यादातर वर्ल्ड कप में उतना विकेट नहीं मिला है, लेकिन जब भी खेलती हैं अच्छा खासा इंपैक्ट डाल देती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों ये दोनों ऑलराउंडर्स पर आपको फोकस करना है, एच यहाँ पर ग्रैहम और दोस्तों यहाँ पर चोल्ट्रॉन। और इस मुकाबले में आपको ज्यादातर ऑलराउंडर्स ही देखने को मिलेंगे जो कि अच्छे फॉर्म में है। फिर यहाँ पर तबाथा सविली की बात करें तो इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। भले ही दोस्तों ये पिछले मुकाबले में 23 रन की पारी खेली हो, लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है। कृथ्वी ब्रायंस पर आप लोग फोकस थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में बॉलिंग कराई थी, भले ही विकेट ना मिला हो। रिसेंट में दोस्तों परफॉर्मेंस एवरेज ही है। तो दोस्तों कृथ्वी ब्रायंस और यहाँ पर तबाथा में देखा जाए तो तबाथा तो दोस्तों उतना बॉलिंग कराएंगे नहीं, तो इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो इन पर आप कम ही फोकस करना है। कृथ्वी ब्रायंस केवल ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस नहीं करती हैं। अब इनके जो तीन दोस्तों इधर से जो मेन बॉलर है, मॉली स्ट्रेंगो जो कि पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिला, लॉरेन स्मिथ को 2 विकेट, और यहाँ पर कैली विल्सन जो कि नई बॉलर है, इनको दोस्तों विकेट नहीं मिला। तो दोस्तों इधर से बात करें तो मॉली स्ट्रेनो और लॉरेन स्मिथ दोनों में से आप एक को लेकर चलिएगा। अगर आप लोग एक्सपीरियंस वाली खोज रहे हैं तो यहाँ पर मॉली स्ट्रेनो का भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। भले ही पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिला हो, लेकिन रिसेंट में 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट ली है। तो दोस्तों ट्रम्प खिलाड़ी अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर मॉली स्ट्रेनो ही है, क्योंकि दोस्तों एक्सपीरियंस कूट कूट कर भरा हुआ है। भले ही पिछले मुकाबले में मात्र 1 विकेट मिला हो। लॉरेन स्मिथ को दोस्तों मैक्सिमम लोग अपनी टीम में अभी भी लेकर चलेंगे। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर कि जो लोग अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फटाफट से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं, तो इनमें से खेलने के चांसेस किसी का नहीं है, क्योंकि जो इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 है उनमें से खेल रही हैं, और अगर बॉलिंग में बदलाव होता है तो दोस्तों मैं आपको अपडेट करूंगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर कि हॉबर्ट हुराकन वुमेन की दोस्तों कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड है सिडनी थंडर का। तो इधर से देखिएगा तो मैक्सिमम खिलाड़ियों का अच्छा है। लिजिली का 25 का है, 11 मुकाबले में डेनियल वेट का 20 का है, 10 मुकाबले में एवरेज निकोला कैरी का 16 का है, एलिजी वेलनी का दोस्तों सबसे बेहतर 30 का है। देख सकते हैं कि 19 मुकाबले खेली हैं। तो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि ये एक्सपीरियंस वाली है, तो इन पे ऊपर आपको फोकस करना है। हेल्डियर ग्रैहम का दोस्तों 23 का है, फिर चोल्ट्रॉन का तो दोस्तों 8 का ही है, 5 मुकाबले में 2 विकेट ली है। बाकी यहाँ पर सबाथा का 19 का है, 5 ही मुकाबला ये खेली है। कृथ्वी ब्रायंस का कुछ खास नहीं है, क्योंकि अभी नए खिलाड़ी हैं बिग बैश में। और जो सबसे एक्सपीरियंस वाली है बॉलिंग से वो दोस्तों मॉली स्ट्रेनो है, 18 मुकाबले में 22 विकेट। लॉरेन स्मिथ 11 मुकाबले में मात्र इनको 4 विकेट ही मिला है। तो लॉरेन स्मिथ को पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिला है, लेकिन हेड टू हेड देखिएगा तो उतना कुछ बेहतर नहीं है। हेड टू हेड मॉली स्ट्रेनो का ही बेहतर है। अब दोस्तों हमारी एनालिसिस कंप्लीट हो गई है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग के लिए 2 प्रकार से टीम लाया हूँ। जो हमारी पहली टीम इधर दिख रही है राइट हैंड साइड में, या स्मॉल लीग की सेफ टीम है, और जो लेफ्ट में टीम है दोस्तों ये डिफरेंशियल टीम रहने वाली है ग्रैंड लीग की। तो पहली टीम में दोस्तों बात करें तो मैक्सिमम खिलाड़ी मैंने ऐसे रखे हैं जो कि पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, या तो फिर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया है। कप्तान में बना रहा हूँ चमीरातु पत्तू को, वाइस कप्तान यहाँ पर निकोला कैरी को, जो कि दोनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है और 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगे। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर एच ग्रैहम को लिया है, चिल्ट्रॉन को, और यहाँ पर जॉर्जिया एडम्स को। तो मैंने 5 ऑलराउंडर को लिया है, जिसमें से हमारे 3 ऑलराउंडर यहाँ पर हॉबर्ट हुराकन की हैं, और सिडनी थंडर के 2 ऑलराउंडर, और कैप्टन वाइस कैप्टन में ऑलराउंडर को बना रहा हूं। तो दोस्तों मैंने शुरू में ही बताया था कि इस मुकाबले में आपको ऑलराउंडर्स पर ही ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक तो टॉप में आप आती हैं बैटिंग करने और 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगी। फिर इधर से मैं लिचफील्ड को लिया हूं, जो कि पिछले मुकाबले में 50 प्लस स्कोर की थी। डेनियल वेट को लिया हूं, जो कि एक्सपीरियंस वाली है। लिजाली को मैं ले रहा हूं यहाँ पर हॉबर्ट हुराकन की तरफ से। तो आप लोग सिडनी थंडर के विकेट कीपर को भी रख सकते हैं, अगर आप लोग 4-5 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में। बॉलिंग से दोस्तों मैं स्ट्रेनो को ले रहा हूं, जो कि दोस्तों 19 मुकाबले में 22 विकेट ली है, जो कि अभी मैंने बताया। समंथा वेट को ले रहा हूं दोस्तों एस स्माइल। समंथा वेट पिछले मुकाबले में 3 विकेट ली है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। एस स्माइल को मैंने एज अ ट्रम्प खिलाड़ी को लिया है। तो इस टीम में मैंने 2 खिलाड़ी ऐसे लिए हैं जिनको कम लोगों ने लिया है। एक दोस्तों देखिएगा तो मैंने यहाँ पर एस स्माइल को लिया है, जिनको कम लोगों ने लिया है, और आप लोग जॉर्जिया एडम्स को भी देख सकते हैं, इनको भी कम लोगों ने लिया। तो 2 मैंने ऐसे खिलाड़ी लिए हैं जिनको कम लोगों ने लिया है। बाकी हमारी पूरी टीम सेफ रहने वाली है। 6 प्लेयर मैंने लिया है यहाँ पर दोस्तों हॉबर्ट की तरफ से, और सिडनी थंडर की तरफ से 5 प्लेयर। अब दूसरी टीम की बात करें तो इस टीम में मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाया, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं जॉर्जिया वेल पर फोकस किया हूँ, जिनको मात्र 10% लोग लिए हैं, और ये दोस्तों ओपनिंग करेंगी और आपको बहुत ही अच्छा खासा पॉइंट दिला सकती हैं। बाकी दोस्तों निकोला कैरी, एडम्स और बाकी हमारी बिल्कुल टीम वही रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों जॉर्जिया वेल और ई बिलानी पर मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। बाकी दोस्तों हमारी पूरी टीम वही है।
केवल दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 बदलाव किया है, जॉर्जिया बरम और ई विलानी, और ये दोनों इस मुकाबले में ट्रम्प खिलाड़ी हैं, रहने वाली हैं, इसलिए मैंने ट्रम्प टीम में रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है तो अभी तक देखे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।